अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम एक सीसीटीवी प्लान को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हमें रिसीव हुआ है रिव्यू के लिए। नंबर ऑफ कैमरा इंस्टॉल किए हैं डिज़ाइनर ने। इसको हम देखेंगे क्या ये कैमरा सही लोकेशन पे इंस्टॉल है और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं कि नहीं। क्लाइंट के इस प्लान के अंदर कुछ हिस्सा फॉल सीलिंग का है और कुछ हिस्से में फॉल सीलिंग नहीं है। बेसिकली ये एक मॉल है, सुपर मॉल है, उसका जो है ना सर्विलेंस उन्होंने डिज़ाइन करवाई है। इस वक्त जो डिज़ाइन रिसीव हुआ है हमें, उसमें तकरीबन 46 कैमरास उन्होंने इंस्टॉल किए हैं कंप्लीट सर्विलेंस के लिए। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप पहले इस डिज़ाइन को रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद जो है प्रपोज करेंगे कि देखेंगे कि कितने कैमरास हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। आया ये 46 एनएफ हैं या इनको कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप पहला कैमरा हम इधर से देखते हैं जो C1, इसका सिंबल हम इसके लेजेंड में देख लेंगे कि ये बुलेट कैमरे का है। उसके बाद ये जो सर्कल की शेप में एरो के साथ ये ऑटोडोम कैमरे का सिंबल डिज़ाइनर ने रखा है। कैमरा वन उसने कॉर्नर्स पे लगाया है, इस कॉर्नर के अंदर लगाया है बुलेट कैमरे को, जिससे ये ऑटोडोम कैमरे के साथ ये शेयर करेगा अपना व्यू। नॉर्मली होता ही है कि अगर आप कैमरा एक लगा रहे हैं और वो उसकी रेंज के अंदर दूसरे कैमरे को इंस्टॉल नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि कॉर्नर्स के अंदर मस्ट होना चाहिए। तो उसकी वजह से फिर डिज़ाइनर ने यहाँ पे हर कॉर्नर पे एक एक कैमरा रखा है और उसके बाद बाकी उसने एज़ पर रिक्वायरमेंट रखे हैं। तो बुलेट कैमरास जो है उसने पहले चारों कॉर्नर्स पे लगा दिए। अब ये वाला जो कैमरा है ये तो ठीक है। उसके बाद अगर हम इस कॉर्नर को देखें तो ये जो C2 है, यहाँ से ये इसने जो इसके ये कैश काउंटर्स हैं इसके ऊपर ही इसका व्यू रखा है। तो इसके अगर हम इस कैमरे को देखें कि इसका व्यू और इसके ये जो गेट वाली साइड पे है, ये व्यू हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। डोम कैमरास पॉसिबल है कि इस साइड का व्यू हमें दे दें, लेकिन जो मेन इस कैमरे को लगाने का पर्पस था कि गेट से इन आउट जो भी होगी वो कैप्चर करे, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी इस कॉर्नर पे। जो ये गेट की साइड वाला कॉर्नर है ये हमारा, अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा करूँ, ये साइड हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ये वाली साइड। तो इसको रीलोकेशन इसकी ज़रूरत है, ये हम देख लेंगे कि इसको कैसे रीलोकेट किया जाए। फिर उसके बाद अगर हम ये कैश काउंटर्स के ऊपर देखें तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से था, ये बिल्कुल ठीक लगे हैं, इनका कोई इशू नहीं है। और जहाँ जहाँ पे ये ऑटोडोम कैमराज हैं यहाँ पे हमारी फॉल सीलिंग प्लान हुई हुई है, तो ये फॉल सीलिंग पे इजीली इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप रोज़ देखें, जो मॉल की रोज़ हैं जहाँ पे मटेरियल वगैरह या सामान हमारा पड़ा होगा, रैक्स हैं, उनकी सर्विलेंस के लिए इसने अप्रॉक्सीमेट हर रो में 4-4 कैमराज इंस्टॉल किए हैं बुलेट के, 1 2 3 और ये 4। तो ये हम देख लेते हैं क्या है ये 4 इनफ हैं कि नहीं। इस वक्त नॉर्मली मार्केट में 4 मेगा पिक्सल एंड अबव इजीली आपको कैमरास मिल जाते हैं हाई रेजोल्यूशन के साथ, और रेंज भी उनकी कह लें कि आप 21 मीटर एंड अबव यानी 60 मीटर तक, 61-60 मीटर तक आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं अच्छे ब्रांड, जिसमें आईक्यूएन या बोश वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम देख लेते हैं कि जी एक तो ये देखना है कि इस C14 जो है ना, इसको बिल्कुल इस साइड पे, यहाँ पे इस बिल्डिंग, इस रूम के ना इस कॉर्नर पे होना चाहिए, क्योंकि इसका भी जो है ना यहाँ पे ये वाला एरिया हमारा जो है, यहाँ पे भी हम एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं कि ये एरिया बिल्कुल किसी सर्विलेंस में नहीं आ रहा। पॉसिबल है कि ये कैमरा जो है वो इसको कवर अप कर ले, लेकिन हम ये कैमरे को रिलोकेट करके तो ये व्यू अपना जो है ना सर्विलेंस में इजीली ला सकते हैं। उसके बाद हम ये कैमरास की जो है ना डिस्टेंस देख लेते हैं कि ये जो 4 कैमरास हैं इनका आपस में डिस्टेंस कितना है। तो इजीली यहाँ से हम डायमेंशन इस प्लान की निकाल लेंगे। ये पूरा यानी ना स्केल पे बना हुआ है, तकरीबन ये 150 फीट आप कह लें, 145 फीट कह लें।
145 फीट अगर हम इसको कैलकुलेट करें इन मीटर्स में, तो वो हम कैलकुलेटर यहाँ से हम निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि जी ये कितने मीटर्स बनेगा। अगर 145 डिवाइडेड बाई 3.281, तो 44 मीटर का ये डिस्टेंस है जिसके अंदर डिज़ाइनर ने 4 बुलेट कैमरा प्लान किए हैं, 1 2 3 4। तो ये इजीली हमारे जो हैं अवेलेबल हैं 20 मीटर से तो अबव इस वक्त इजीली मिल रहे हैं कैमरास, 30 मीटर अप टू 60 मीटर तक। तो यहाँ पे हम इन 2 कैमरास को जो है ना ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे इन 2 कैमरास को ख़त्म करके इन 2 कैमरास के साथ हम व्यू प्रॉपर अपना ले सकते हैं। तो हम इसे सर्कल कर लेंगे यहाँ पे कि ये जो कैमरास हैं ना ये हमारे एक्स्ट्रा लगे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली एक कैमरे की प्राइस जो है वो 30,000 एंड अबव है बुलेट कैमरे की, अगर वो 4 मेगापिक्सल एंड अबव है अच्छे ब्रांड की जो है ना। वैसे नॉर्मल जो ब्रांड है चाइना के वो 10,000 12,000 का भी एक कैमरा है। अगर हम 15,000 का भी एक कैमरा करें तो आप खुद देख लें कि ये इस पूरी रो के अंदर ना, यानी इस पूरे रैक की जो रो है इसमें ये हमारे ये सारे कैमरास ख़त्म हो सकते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 कैमरास जो है ना ये एक्स्ट्रा लगाए हैं डिज़ाइनर ने, तो हम इनको ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जब रेंज मौजूद है कैमरा की तो हम इजीली उसको इंस्टॉल करके अपना जो है सर्विलेंस कंप्लीट कर सकते हैं इस एरिया के अंदर। तो ये कैमरे हम ख़त्म करेंगे और बाकी ये लोकेशन इनकी ठीक है रैक्स के हिसाब से, ये हर रो को ये कवर अप कर रहे हैं रैक की। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो इस जगह पे ये सर्विलेंस के लिए जो ऑटोडोम कैमराज उसने लगाए हैं ये ठीक है, इनका इश्यूज नहीं है, ये कवर अप कर रहे हैं तमाम अपना अपना एरिया जो है। यहाँ पे ये कॉर्नर वाला ये रिक्वायरमेंट पे था, उसके बाद ये कॉर्नर वाला कैमरा अपना इजीली सर्विलेंस करेगा। ये कैमरा भी ठीक है, इसको हम बस मूव करेंगे इधर पीछे दीवार की तरफ। उसके बाद हम देख लेते हैं ये जो C39 इसने लगाया है तो ये खाली इसने इंटरेस्ट को इसको कवर किया है, तो इसको हम रिलोकेट करेंगे। अगर ये बिल्कुल इसका दरवाजे की तरफ मुंह है, बाकी अगर दरवाज़ा बंद होगा तो खाली आपको हर वक्त दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा। तो बेहतर यह है कि अगर इंटरेस्ट को अलहदा सर्विलेंस देनी, हालांकि ये 2 कैमरेज हमारे हैं ये दोनों साइड से कवर अप कर लेंगे, लेकिन इस ये कैमरा अगर रिक्वायरमेंट है हर इंटरेस्ट के ऊपर तो हम इसको रिलोकेट कर सकते हैं ताकि व्यू हमारा अच्छे से अच्छा हो। तो इसको हम यहाँ सर्कल कर लेंगे, इसको हम इस जगह मूव करेंगे, यहाँ पे इस कॉर्नर पे लगाएंगे ताकि यहाँ से ये पूरा एरिया हमारा कवर करे सर्विलेंस पे। उसके बाद हम आ जाते हैं जी ये C40 जो है और 41 ये ठीक है, ये अपनी लोकेशंस पे ठीक लगे हुए हैं, ये पूरी कंप्लीट हॉल को ये कवर करेंगे। उसके बाद ये वाला जो किचन एरिया है यहाँ पे भी ये ठीक लगे हैं, ये डोम कैमरास ये ओवरऑल जो है ना यानी ये कवर करेंगे अपने पूरे किचन को। जैसे ही हम ये C39 से आउट होते हैं देखते हैं तो यहाँ पे हमें ये C42 मिलता है जो कवर कर रहा है अपना इस एरिए को। अब यहाँ पे ये C45 भी है और C42 भी है, इन दोनों का आपस में ये जो है ना व्यू शेयर हो जाएगा, लेकिन इसकी लोकेशन हम रीलोकेट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हम कवर अप कर सकें। तो अब C42 को अगर हम देखेंगे तो इसकी बैक साइड का जो व्यू है ना वो हमें किसी कैमरा के थ्रू हम कवर अप नहीं कर सकते। तो इसको उठा के हम इस लोकेशन पे लाएंगे, यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और यहाँ से जो है ना अपनी सर्विलेंस कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अगर आप C45 को देखें तो ये अपना इस साइड का ये सारा यहाँ से ये अगर इसका एंगल और व्यू बनेगा हमें कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ से, तो ये वाली साइड जो है कंप्रेसर रैक वाली साइड ये जो हाईलाइट हो रही है ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी हमारी। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक इस कैमरे को मूव करते हैं यहाँ पे ताकि यहाँ से ये पूरी जो है ना ये वाली साइड भी हमारी कवर अप हो जाए। तो C42 को हम यहाँ मूव करेंगे इस जगह
और यहाँ से ये वाला कवर अप करेंगे, और C45 से हमारा जो है वो ये वाला व्यू जो है ना इस साइड का, ये भी कवर अप हो जाएगा सारा, ये इस तरह से। तो इससे हमने रीलोकेट करना है। उसके बाद हमने जो है C44 को देख लेना है। C44 जो है वो ठीक है, अपनी सही लोकेशन पे लगा हुआ है, ये कवर अप करेगा। और यहाँ से C43 जो है इसको हम इस कॉर्नर पे शिफ्ट करेंगे। किस लिए कि ये C44 जो है इसका यहाँ से अगर ये C44 का अगर एंगल यहाँ पे बनता है, इस साइड का व्यू बनता है, तो ये एरिया थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होने का है कि यहाँ पे आपको व्यू किसी कैमरे से कवर अप नहीं होगा। तो हम इस कैमरे को यहाँ पे मूव करेंगे, तो इससे हमारी ये जो लोकेशन है, ये वाला ये जो एज है इधर का, ये कवर अप हो जाएगा। ये अगर हम इसका बना लें लाइन, तो ये कुछ इस तरह ये जो एरिया है ये भी कवर अप हो जाएगा C33 को इधर मूव करने में। तो ओवरऑल आज की वीडियो में हमने देखा है कि नंबर ऑफ़ कैमरास को कैसे एडजस्ट करना है व्यू के हिसाब से, और एडिशनल कैमरे या एक्सेस जो है जो आपके, फिर ज़ाहिर बात है अगर आप एक्स्ट्रा कैमरे लगाएंगे जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो उसकी कॉस्ट आपकी बजट पे इफ़ेक्ट करेगी, ROI भी आपकी डिस्टर्ब होगी, और उसकी मेंटेनेंस के लिए भी फिर आपको उसी तरह की अमाउंट चाहिए होगी। आज के प्लान में अगर आप देखें तो ये 12 कैमरास तो ऐसे हैं जो ओवर एंड अबव लग गए थे, इनकी ज़रूरत नहीं थी, इनको हम डिलीट करेंगे और बाकी कैमरास की लोकेशन को एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर उसके बाद हम अपने पूरे डिज़ाइन को रिव्यू करेंगे, इनकी SLDs जो दी है क्लाइंट ने उनको देख लेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।